अगर आप ये सोचते हो कि आपका सारा पैसा यदि बैंक में रखा है एंड हर साल वो 3 से 4% से ग्रो हो रहा है तो वो पूरी तरह से सेफ है, तो शायद ये आपकी एक भूल हो सकती है। वो कैसे? मैं बहुत प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ इसका। देखो, लगभग हर बैंक हमको पैसा सेव करने के सजेशंस देता है, पैसा बचाने की एडवाइसेस देता है एंड हम भी बैंक्स की बात मानकर अपना सारा पैसा वहाँ डिपॉजिट कर देते हैं। बट बैंक्स जो एडवाइस हमको देते हैं यानी पैसा बचाना, वो खुद उसे कभी फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर वो भी ऐसा करेंगे तो कुछ ही टाइम के अंदर वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। अगर आपने अपने बैंक के अंदर आज 2 लाख रुपए जमा किए तो आपके 2 लाख रुपए आपके बैंक के लिए एक लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी एंड एसेट आपको पता ही होगा क्या होता है। एसेट आपके जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है या कुछ केस में पैसों की वैल्यू कम कर देती है। तो बैंक्स के पास जब आपके पैसे आते हैं उनको वो ज़्यादा टाइम तक अपने पास बचाकर रखते ही नहीं, वो तुरंत आपके पैसे 10 से 20% के इंटरेस्ट के साथ लोन पर उठा देते हैं, जिससे आपका जमा किया हुआ पैसा उनके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करता है एंड आपसे कई गुना ज़्यादा वो उनको फ़ायदा पहुंचाता है। और इधर आपके कैश के साथ क्या होता है? इन्फ्लेशन की वजह से उसकी दिन ब दिन वैल्यू डाउन होती चली जाती है। यही रीज़न है कि कई बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड ऑथर्स अपना सारा पैसा बैंक में रखने की सलाह कभी नहीं देते। इनफैक्ट रॉबर्ट कियोसाकी तो ये बोलते हैं कि अपनी मेहनत के सारे पैसों को बैंक में रखना कुछ ऐसा है कि अपने पैसों को खुद ही आग लगा देना। बट सवाल यह है कि अगर हम बैंक में अपना पैसा न रखें तो उसका करें क्या? क्या उनको हम घर में रखना शुरू कर दें? इससे तो ज़रा भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी उनकी। वेल नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जहां अपने पैसों को आपको बस लगाकर छोड़ना है और टाइम के साथ साथ आपका ये पैसा ग्रो होता रहेगा एंड ये ग्रोथ आपके बैंक के इंटरेस्ट से तो कहीं ज़्यादा होगी। इन 5 एसेट्स में से 2 एसेट्स ऐसे होंगे जो शायद आपने पहले सुन रखे होंगे, बट बाकी 3 एसेट्स आज आपको ऐसे भी जानने मिलेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। आप ये समझ लो कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एसेट्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारी नई जानकारी लेकर जाओगे। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, इन्वेस्ट इन अदर्स बिजनेस। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास एक कमाल का बिजनेस प्लान होता है, उसे चलाने का एक कंप्लीट रोड मैप होता है, वो मार्केटिंग के कई तरीके जानते हैं, कस्टमर्स को संभालने का हुनर रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ में वो पीछे रह जाते हैं, जो है पैसा। उनके पास इनफ मनी होती ही नहीं जिससे वो ईजिली उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके और सिर्फ इसी वजह से टाइम के साथ साथ वो अपने इस सपने पर गिव अप ही कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी के बिजनेस में एज साइलेंट पार्टनर अपना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करके किसी नए वेंचर को ग्रो करने में मदद करते हो तो आप डायरेक्टली लोकल इकोनॉमी की ग्रोथ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, जिससे उसको तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट आपके लिए भी उसमें एज प्रॉफिट शेयरिंग या डिविडेंड्स के थ्रू एक अदर इनकम का सोर्स बन जाएगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो एक्टिवली अपना कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं करना चाहते बट फिर भी पैसा इन्वेस्ट करके अलग से एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं। तो इसमें ये पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे स्मॉल बिजनेसेस, खासकर जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होता है एंड अगर आपके पार्टनर का बिजनेस सक्सीड कर गया तो इसका सीधा फायदा आपको मिलने वाली रिटर्न्स पर पड़ेगा, जो कई गुना तक बढ़ चुकी होंगी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करना आपको कई टैक्स बेनिफिट्स भी दे सकता है। गवर्नमेंट कई बार इनिशिएटिव्स ऑफर करती है ताकि लोग छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। सो इसीलिए अपना सारा पैसा बैंक में रखने की जगह अगर आप उसे किसी के बिजनेस या स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हो तो इन फ्यूचर आपको इस इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। इससे आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी मिलेगा कि आपके पैसे का यूज़ किसी के सपने को सच करने में हो रहा है। एसेट नंबर 2, इन्वेस्ट इन स्किल्ड पीपल। एक बड़े बिजनेसमैन से एक इवेंट के अंदर एक बार ये पूछा गया, सर, एक कामयाब बिजनेसमैन का सीक्रेट अगर आपको सिर्फ एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगे? तो इस पर उन्होंने ये कहा, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नॉट लर्न एवरी स्किल बट बाइज इट। यानी कि एक कामयाब बिजनेसमैन हर स्किल को सीखता नहीं, उसे खरीदता है। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही सटीक आंसर है, क्योंकि आज के ज़माने में स्किल्स लोगों के लिए एक बड़ा एसेट मानी जाती है एंड मार्केट के अंदर भी डिग्री होल्डर्स से ज़्यादा स्किल्ड लोगों की काफ़ी डिमांड है। बट अनफॉर्चुनेटली एक अकेला इंसान एक टाइम पर एक या सिर्फ 2 ही स्किल्स को मास्टर कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर वो एफर्ट्स मारता है तो वो सिर्फ उलझ कर रह जाता है। बट अगर किसी के पास में पैसा है तो वो उस पैसे से दूसरों की स्किल्स खरीद कर उन्हें अपने बिजनेस या कंपनी में अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है एंड और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मेरा एक नोन पर्सन है जो पहले एक कंपनी के अंदर एक सेल्स एक्सपर्ट था। वो नौकरी छोड़कर अब पिछले 3 सालों से एक डिजिटल एजेंसी रन कर रहा है। डिजिटल एजेंसी जिसको नहीं पता मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक डिजिटल एजेंसी वो होती है जो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को अलग अलग तरह की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग,
वेब डेवलपमेंट या कॉपी राइटिंग। तो उसने मुझे बताया था कि उसने जब इसकी शुरुआत करी थी उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए थे, जो इन्वेस्ट करके उसने 2 हाई एंड पीसी बनवाए। फिर उसने एक ऑफिस रेंट पर लिया एंड 40% शेयर पर 2 स्किल्ड वीडियो एडिटर्स को काम पर रख लिया। उसका काम सिर्फ एडिटर्स के लिए क्लाइंट्स लाना था एंड एज सेल्स एक्सपर्ट वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में पहले से ही माहिर था। तो वो कुछ ही टाइम के अंदर कुछ बड़े क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने में कामयाब हो गया, जिससे वीडियो एडिटर्स का शेयर निकालने के बाद भी उसके खुद के पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाता था। बट वो पैसे उसने खर्च करने की जगह वापस से इन्वेस्ट किए एंड और फ्रीलांसर्स को हायर किया। आज उसकी इस एजेंसी में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिलाकर पूरे 18 लोग काम कर रहे हैं एंड ये 18 लोग मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। और अभी के टाइम में वो सिर्फ एज प्रॉफिट 1 से 1.5 लाख रुपए तक हर महीने कमा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप स्किल्ड लोगों में इन्वेस्ट करते हो एंड उनके इस टैलेंट को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हो तो इससे आपके लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। बट ध्यान रहे कि ऐसे कामों के अंदर आपकी भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, स्पेशली तब जब आप शुरुआत कर रहे हो इसकी। देन इसके बाद जब आपका काम सेट हो जाएगा फिर आपके पास ये चॉइस होगी कि आप खुद के पोजीशन पर किसी और को लगाकर इस काम को पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हो। नंबर 3 इज प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड। अगर आप अपने पैसों को सेफ और लॉन्ग टर्म तक ग्रो करना चाहते हो तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रेशियस मेटल है जो चाहे इन्फ्लेशन हो, मार्केट क्रैश हो, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो, ये इस तरह के टाइम में भी काफ़ी सेफ एसेट माना जाता है। लाइक अगर आप इस चार्ट में गोल्ड के प्राइजेस को पिछले 10 सालों से कंपेयर करो तो यहाँ आप साफ देख सकते हो, जहाँ 2014 में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 28,000 रुपये का था, वही गोल्ड अक्टूबर 2024 में आकर लगभग 80,000 रुपये तक पहुँच गया है। इसका मेन रीज़न ये है कि गोल्ड के अंदर एक यूटिलिटी है, यानी ये 100 साल पहले भी यूज़ होता था, आज भी यूज़ हो रहा है और आने वाले कई 100 सालों तक यूज़ होगा। सो आपका भी पैसा अगर बैंक में पड़ा हुआ सिर्फ 3-4% इंटरेस्ट दे रहा है तो उन पैसों को वहाँ रखने की जगह उन्हें इस प्रेशियस मेटल में लगाना आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। नंबर 4 इज इन्वेस्ट टू मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक ब्रांड का मतलब किसी कंपनी का नाम या कोई लोगो होता है, बट नहीं, ये पूरी हकीकत नहीं है, बल्कि ब्रांड एक फीलिंग होती है जो कस्टमर के दिमाग में आपके या आपके बिजनेस के लिए बनती है। एग्जाम्पल के लिए जब भी आप एप्पल, टाटा या अमूल का नाम सुनते हो तो इन्हें सुनकर आपके माइंड में क्वालिटी और ट्रस्ट की इमेज बनती है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर कई क्रिएटर्स भी हैं जिन्होंने अपने कंटेंट के दम पर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है एंड वो क्रिएटर्स लोगों में इतने पॉपुलर हैं कि अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पर भी चले जाएं तो वहाँ भी उनके फॉलोअर्स की लाइनें लग जाएंगी। बट ठीक है, लेकिन एक ब्रांड आखिर बनता कैसे है? तो देखो, ब्रांड आप 2 तरीके से बना सकते हो, या तो कोई कंपनी खोलकर किसी प्रोडक्ट के थ्रू या सोशल मीडिया पर आकर अपने कंटेंट के थ्रू। कंपनी के थ्रू एक ब्रांड बनाना काफ़ी चैलेंजिंग काम है एंड इसमें आपका बहुत सारा कैपिटल एंड सालों तक का टाइम लग सकता है। बट कंटेंट के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड बनाना इससे ज़्यादा आसान है। आपको बस एक टीम चाहिए जो आपको हाई क्वालिटी में स्क्रिप्ट, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग ये सब रेडी करके दे दे, जिसके लिए ऑब्वियसली आपका पैसा लगेगा। बट अगर ये क्वालिटी ऐसी हुई जिसे कोई भी आसानी से कॉपी ना कर पाए तो सोशल मीडिया पर आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। लोग आपको जानने लगेंगे, कंपनीज आपको प्रमोशन के लिए अप्रोच करने लग जाएंगी, अलग अलग जगहों से आपको इन्विटेशंस मिलेंगे एंड फिर आपके पास पैसा बनाने के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अच्छी खासी ऑडियंस और एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो सोशल मीडिया में अपनी ब्रांड वैल्यू पर इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। नंबर 5, डिजिटल एसेट लाइक मोबाइल एप्लीकेशन। अभी तक मुझे लगता था कि यार वो एप्लीकेशंस जो हम प्ले स्टोर पर देखते हैं उसे बनाने से लेकर पब्लिश करने तक हमारे अंदर बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, खासकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज, तभी हम उसको सही से ऑपरेट कर सकते हैं। बट जब मैंने इस बारे में एक ऐप डेवलपर से बात करी तो उसने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। उसने मुझे बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट आधे से ज़्यादा पब्लिशर्स तो ऐसे हैं जिनको ज़रा भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट फिर भी वो अपनी ऐप पब्लिश करके रेगुलर इनकम कमा रहे हैं। एक डिसेंट ऐप बनवाने के लिए आपके पास एक अमाउंट और कोई यूनिक आइडिया होना चाहिए, ऐसा आइडिया जो या तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो या किसी स्पेशल ऑडियंस के लिए यूजफुल हो। देन इसके बाद ऐप बनाना, उसमें फीचर्स डालना, उसे ऑपरेट करना, ये ऐप डेवलपर्स संभाल लेते हैं। इसके अलावा एक एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसके उस डेवलपर ने मुझे 5 तरीके बताए, जिसमें सबसे पहला था पेड ऐप, जहां यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है। दूसरा था फ्रीमियम मॉडल, जिसमें बेसिक फीचर्स फ्री रखकर प्रीमियम फीचर्स के लिए चार्ज कर सकते हैं। तीसरा था इन ऐप एडवर्टाइजमेंट्स,
जो आपने भी बहुत ज़्यादा देखा होगा। यहाँ एप्लीकेशंस में एड्स डालकर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। चौथा था सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहाँ यूजर से मंथली या ईयरली फीस चार्ज करना होता है। एंड पांचवा था इन ऐप परचेजेस, जहाँ आप यूजर्स को वर्चुअल आइटम्स या एक्स्ट्रा फीचर्स बेच सकते हो। एक डिसेंट सी ऐप की स्टार्टिंग कॉस्ट 70 से 80 हज़ार रुपए से शुरू हो जाती है। फिर जितने ज़्यादा और यूनिक फीचर्स आप उसमें ऐड करवाते हो, फिर कॉस्ट आपकी उसी हिसाब से इंक्रीज होती है। तो ऐप बनवाकर उसे पब्लिश करना, ये भी आपके लिए रेगुलर इनकम का एक काफ़ी अच्छा सोर्स बन सकता है। बस कैच यहाँ पर यही है कि आपका ऐप यूनिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक ऐप बनाने के लिए कोई भी यूनिक आइडिया नहीं है, तो फिर एक अनदर ऑप्शन भी है। लिंक्डइन वगैरह पर आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी एक यूनिक ऐप पर काम कर रहे हैं, बट ऐप के लिए कैपिटल कम होने की वजह से उनको फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। सो एज एंजल इन्वेस्टर आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और उसमें अपना शेयर बना सकते हो। बट इस तरह की टीम्स की पूरी तरह से एक बार वेरिफिकेशन जरूर कर लेना। एंड जब आपको 100% यकीन हो जाए कि ये जेन्युइन है, तब भी आपको इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 एसेट्स जिनसे अपने पैसों की वैल्यू को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हो। आपको इनमें से कौन सा एसेट ज़्यादा काम का लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। एंड आप भी अगर मेरी तरह इसी तरह की 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसके मैंने कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप सिर्फ 399 रुपीज़ में इस तरह की कमाल की वीडियो सिर्फ 20 दिनों में बनाना सीख सकते हो। सो जाओ और ये नई स्किल सीखकर अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाओ।